अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड टर्म जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज़। बेसिकली वी विल लर्न अबाउट द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज़ में इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Here I have some more pictures to show you. Microorganism mostly found in the soil. आम तौर पर हमें सॉइल में भी मिलते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा करने के लिए यानी कि उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा here is the picture of the bacteria cell. बैक्टीरियाज जो उनसे होते हैं, आपको हम अक्सर आपने सुना होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन वायरल इन्फेक्शंस, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए डिजीज़ भी जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो आपको अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस टाइप का नज़र आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द यीस्ट सेल। दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी बैक्टीरिया ही की एक डायग्राम है। एंड हेयर इज़ द वायरस। वायरस जो वायरल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे फ्लू हो गया, और एक जो वो वाला वायरस जो फ्लू को कॉज करता है उसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। एंड फंजाई, जो फंजाई होती है बेटा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है और नुकसानदेह भी होती है। इसकी जो बेनिफिशियल टाइप है वो मशरूम्स हैं जो हम खाने में भी लेते हैं, आप सैलड्स में लेते हो या आप पिज़्ज़ा के ऊपर भी आपको मिलता है ये, ठीक है। इसके अलावा इस कुछ टाइप्स इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं और इतनी डेंजरस होती हैं कि इवन कि आप अगर उसकी एक बाइट भी लो तो वो आपको डेथ जो है वो आपकी डेथ की रीज़न बन सकती है। सो वी विल स्टार्ट द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 11. All food contains substances which the body requires. Some foods are better than others because they have the higher food value. This means they contain more substances that the body can use. अब किसी भी फूड की फूड वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर उन मटेरियल्स की या उन मिनरल्स की क्वांटिटी की मिकदार जो है वो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है जो कि हमें हमारी बॉडी को नेसेसरी चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए और बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी फूड हो जिसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स की मिकदार ज़्यादा हो जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, तो हम कह देते हैं कि उसकी फ़ूड वैल्यू हायर है। जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड के लिए हम लोग कहते हैं कि जंक फूड हैज़ द लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि जितनी भी जो जंक फूड्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो सी है वो काफ़ी कम होती है। डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड कैन बी बैड फॉर यू? क्या आपको पता है कि फ़ूड आपके लिए बुरी भी हो सकती है? ईटिंग टू मच वन काइंड ऑफ द फूड कैन बी बैड फॉर यू। ईटिंग टू लिटल ऑफ सम फूड्स कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। यानी कि आपने बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आपने 4 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। बैलेंस डाइट बेटा ये होती है ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट्स, यानी कि आप अपनी बॉडी को उन चीज़ों को प्रोवाइड करें जो कि आप एक तो उनकी स्पेसिफिक इतनी अमाउंट ली जाए जितनी नेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए, ना उससे आप एक्सीड करें और ना ही उससे कम लें, और वो वाली लाजमी तौर पर लें जिसकी रिक्वायरमेंट लाजमी है बॉडी के अंदर। जिनकी ज़रूरत नहीं है या वैल्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी लो है, वो जो है वो हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते। वट डू दीज फूड आइटम्स कंटेन्स? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द आंसर्स। अब यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ अनस्क्रैम्बल्ड जो है वो लेटर्स दिए हुए हैं, हम आपने इनसे एग्जैक्ट वर्ड जो है फाइंड आउट करना है। दीज फूड कंटेन्स, अब बेसिकली एग में, मीट में, किसी भी टाइप का मीट हो या फिश हो, उसमें आप किस किस्म के आपको जो है वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दीज आर प्रोटीन्स। Here you have to write protein. These food contains protein. They build up you without making you fat. Another type is जिसमें आपके पास ब्रेड आ जाती है, पोटैटो है और राइस है। इनमें हमारे पास ये कौन सी टाइप ऑफ मिनरल होगी? कार्बोहाइड्रेट्स। These food contains carbohydrates. Here you have to write carbohydrates, fibers and the little protein they give you energy. Another one is vitamins. These food contains vitamins, जिनमें आपके पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट है, मिल्क है और फिश है, ठीक है। मिनरल्स एंड फाइबर दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी। टर्न ओवर योर पेज नंबर 12. Now microorganisms. I have already told you about that. What do you mean by the microorganisms? The organisms that can't be seen with our naked eye, and we use the microorganisms. They are known as microorganisms. And we use the microscope to see them. These are known as microorganisms.
Although you can see count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms microorganisms because we need a powerful microscope to see them. Microorganisms are found all over the world, in the air, in water, in soil, in or in our body, and on the surface of every object. In everyday language, people use the word germs when they talk about harmful microorganisms. बेसिकली वो आपसे यही बता रहे हैं आपको कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और अपनी डेली लाइफ में सिंपल वर्ड जो यूज़ करते हैं जर्म्स का, वो भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही होता है। Now, the branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology, and the person who studies microbiology is called the microbiologist. Kinds of microorganisms, हमारे पास कितनी kinds of microorganisms हैं? There are 4 main kinds of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa and fungi. They affect the body in the different ways. ठीक है? Some living things are made up of only the one cell and are called unicellular or single cell organisms. Most of the unicellular organisms are microscopic. अब there are the two terms unicellular and multicellular organisms. Unicellular बेटा वो वाले organisms होते हैं जिनकी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरियल सेल की एग्जाम्पल लें तो उसके पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल होता है। तो यूनी मीन्स वन, unicellular organism means those organisms that have only the one cell within their body. और multicellular means के more than one, और multicellular में हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाती है? ह्यूमन बींग्स। हम सब जो हैं वो multicellular organisms हैं क्योंकि हम लोग more than one cell से मिलकर बने हैं। Human beings and other animals and plants are made of billions of cells and are called multicellular. अब वायरसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, viruses can grow and survive only when they are in the living cells of organisms. They multiply rapidly in warm and moist places. They are harmful to animals and plants can cause many diseases. वो कह रहे हैं कि वो, अब ये आपके पास एक वायरस की पिक्चर है यहाँ पर। हेयर आई हैव वन मोर डायग्राम टू शो यू। यहाँ पर आप वायरस देख सकते हो। वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सर्वाइव कैसे करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर होता है और वहाँ पर जाकर ये रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके अपनी तादाद को बढ़ाता है और मल्टीपल डिजीज़ को जो है वो कॉज करता है। जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं आपको, वो सब किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? वायरसेस की वजह से। सम इलनेस कॉज्ड बाय द वायरस इन द ह्यूमन्स आर, वो कह रही हैं कि कुछ बीमारियां जो वायरसेस की वजह से फैलती हैं उनकी एग्जांपल्स हैं इन्फ्लुएंजा, जिसे आप फ्लू भी कहते हो, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्प्स एंड हेपेटाइटिस। ऑल दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। किसकी वजह से फैलती हैं? वायरसेस की वजह से। अब ये यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर है, प्लांट विद अ वायरल इन्फेक्शन। वो आपसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ एनिमल्स में नहीं बल्कि ये प्लांट्स में भी डिजीज़ को कॉज करता है। और यहाँ पर एक बच्चे की पिक्चर भी है, अ चाइल्ड विद द चिकन पॉक्स। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द नेक्स्ट पेज फॉर बुक रीडिंग इंशाल्लाह। सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।